साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान, मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई ये बुक है। इसी बुक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस बुक के 11वें लेसन पे हम बात करेंगे। इससे पहले 10 लेसन पे पहले चर्चा हो चुकी है, जिसका वीडियो इसी चैनल पे उपलब्ध है। मैं हूँ टीचर शैलेश। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सुपर संवाद पर। तो इस बुक का जो 11वां लेसन है उसका नाम है रीजनेबल इज ग्रेटर देन रेशनल। मतलब साफ है, रीजनेबल का मतलब होता है सेंसिबल, इमोशनल, एक्सेप्टेबल, और रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत, जिसके लिए डाटा और फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इस बुक में क्यों कहा गया है कि रीजनेबल इज़ ग्रेटर देन रेशनल, अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से हैं। जब उनसे एक सवाल पूछा गया किसी स्टॉक को लेके कि आप इस स्टॉक को कब तक होल्ड करना चाहेंगे, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था फॉर एवर, हमेशा के लिए। कहने का मतलब किसी स्टॉक में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर भी उनका जवाब था कि हम इसे हमेशा के लिए होल्ड करना चाहेंगे। अब इसी सवाल को दूसरी तरह से समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए आप अपने पेरेंट्स के साथ कब तक रहना चाहेंगे, तो शायद आपका जवाब यहाँ भी हो फॉरएवर, हमेशा के लिए। जबकि ये संभव नहीं है, क्योंकि माता पिता की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कभी बीमार पड़ते हैं, कभी अच्छे होते हैं। तो ये तो तय होता है कि एक न एक दिन माता पिता आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। फिर भी आपका जवाब होता है हमेशा उनके साथ रहना चाहेंगे। तो ये जो जवाब आया है आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, ना कि किसी तर्क से, ना किसी फैक्ट से, ना किसी डाटा से। जबकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि किसी का जीवन अनंत समय तक के लिए नहीं होता। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे साथ हमेशा रहें। तो इस बुक के जो 11वें लेसन में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि हमें जीवन में कभी कभी इमोशनल निर्णय भी लेने पड़ते हैं। हमेशा हम तर्क नहीं कर सकते हैं। हमेशा तर्क करने से संबंध खराब हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए हमें बहुत सारे डिसीज़न इमोशनली लेने पड़ते हैं। तो जब हम किसी चीज़ से दिल से जुड़ जाते हैं तो हम इमोशनली डिसीजन लेने लगते हैं। बस इसी तरह दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है, ज़्यादातर लोगों ने किसी भी स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड रखा है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव से भयभीत नहीं हुए हैं, बल्कि उसमें भी अपने आप को दृढ़ मजबूत बना के उस स्टॉक को लंबे समय तक के लिए होल्ड रखा है, और अंततः उस स्टॉक ने उन्हें अमीर बनाया है। तो यहाँ जो स्टॉक को होल्ड करने का डिसीजन है वो इमोशनली लेते हैं। जबकि फैक्ट देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जब शेयर का भाव गिरने लगता है तो उसे बेच देते हैं ताकि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन ज़्यादा पैसा वही बनाते हैं जो स्टॉक को ज़्यादा समय तक होल्ड किए रहते हैं। इस लेसन में समझने के लिए इतना ही है कि अधिकतर यथोचित होने का उद्देश्य रूखेपन से, तर्क संगत होने के प्रयास से बेहतर कार्य करता है। उम्मीद है आप इस लेसन की लर्निंग को समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं इसी बुक के अगले लेसन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।